देखिए, एक आईटीआई के जरिए राजकुमार राजे ने एक आईटीआई मांगी थी। वो पुराने इतिहासकार है आगरा के, उन्होंने एक सूचना मांगी थी कि जो यहाँ पर नमाज अदा हो रही है ताजमहल तेजो महल के अंदर, ये किसके आदेश पर आ रही है? क्या बाबर इसको मतलब आदेश दे गया, या अंग्रेज मुगल कालीन दे गए, अंग्रेज दे गए, या भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश है? लेकिन इनके पास कोई आदेश नहीं है। इन्होंने कहा इस आदेश संबंधी कोई भी तथ्य हमारे पास मौजूद नहीं है। जब इनके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है तो लिहाजा इस पर कोर्ट संज्ञान ले इस मामले को और इस पर रोक लगाई जाए। अगर इस पर रोक नहीं लगा रही है तो जब हम आरती करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, तो हम पर मुकदमे क्यों? तो हमारे आज ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने इन सबको सूचित कर दिया गया है और माननीय न्यायालय की शरण में हम लोग 10 तारीख को केस फाइट करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदू महासभा वादी बनेगी। नहीं, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है ये मामला, अब तक क्यों नहीं सुलझा? क्यों इनको नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू जाते हैं पूजा करने के लिए, तो इनको क्यों रोका जाता है? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि जब इन पर कोई भी लिखित आदेश नहीं है तो ये नमाज अदा क्यों की जा रही है? इन लोगों के खिलाफ क्यों मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं? अगर इनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं तो हिंदूवादियों पर क्यों मुकदमे लिखे जा रहे हैं? और फिर ज़रूरी थोड़ी जो बात बरसों से अगर चोरी होती हुई आई हो तो जरूरी है, कोई तर्क थोड़ी होता है कि अब तक होती आई है, अब तक आती है। जब संज्ञान में आ गया मामला, इस पर रोक लगाइए। अध्यक्ष युवा हिंदू महासभा। किस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमने एक आरटीआई लगाई थी एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें ये पूछा था जो ताजमहल के अंदर जो नमाज हो रही है किसी मुगल शासक के आदेश से, या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑर्डर के आदेश से, या भारत सरकार के किस आदेश से हो रही है, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इनको ये बाई हैंड एक ज्ञापन के माध्यम से नोटिस दिया और इनसे कहा है इस नमाज को बंद करें। साथ ही हमें जो शिवरात्रि हमारा पावन पर्व आता है उस पर हमें तेजो महल के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में ये ज्ञापन और नोटिस दोनों साथ साथ दिए गए इनको। अच्छा, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? अब शुक्रवार को नमाज होती है या फिर ताजमहल के अंदर जो भी नमाज होती है, चाहे वो शुक्र को हो या उर्स हो, वो सारी बिना किसी आदेश के हो रही है, वो इलीगल एक्टिविटीज़ है। एक तरफ आप कहते हैं ये पब्लिक ये प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है और इसको एएसआई ऑपरेट करती है, तो इसके संदर्भ में कोई भी भारत सरकार का कोई भी आदेश नहीं है। तो ये नमाज किसकी अनुमति से हो रही है? इसको बंद किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगा।